जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश आपका अपना YouTube चैनल बाय एन एजुकेशन में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के एक महान व्यक्तित्व स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी के बारे में। इनका जीवन से मरण तक का जितना भी सफ़र था, जितने भी कार्य थे, जितने भी योगदान थे, जितनी भी उपलब्धियां था, और उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। क्रम बाई क्रम से देखेंगे और जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं भारत के अंदर, जितने भी पद ग्रहण किए हैं, उन सभी को देखेंगे। और लास्ट में हम लोग इनसे संबंधित 50 MCQ भी लगाएंगे, जिससे आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। और ये सभी जो MCQ हैं वो एग्ज़ाम में आने की पूरा संभावना रखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। तो दोस्तों, जो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी पद ग्रहण किए थे, ये सभी को पता भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम उनकी जीवन की जो भी चर्चाएं हैं उनसे संबंधित। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं में से एक माने जाते थे, ठीक है। अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं में से इनका गणना किया जाता था। वे 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी बने रहे। उनकी ईमानदारी, कुशल नेतृत्व और आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें याद किया जाता रहेगा, ठीक है ना। उनकी जो भी ईमानदारी थी, उनके अंदर कुशल नेतृत्व और आर्थिक सुधारों के वजह से, क्योंकि जब हमारा भारत आर्थिक जो संकट में घिरा था, उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही ने ये भारत की आर्थिक सुधार किए थे। कुछ नए उपायों से या कुछ प्रयासों द्वारा भारत के आर्थिक सुधार में अपना योगदान, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इन सभी योगदानों के लिए उन्हें जीवन पर्यंत याद किया जाएगा, ठीक है। चलिए एक नज़र डालते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है, वहाँ इनका जन्म माना जाता है हुआ था। और इनका शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ और अमृतसर में हुई थी। और इन्होंने BA ऑनर्स जो है अर्थशास्त्र में पंजाब विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया। और MA अर्थशास्त्र में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से इन्होंने कंप्लीट किया। और PhD जो है अर्थशास्त्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने ये सब जो डिग्रियां हैं कंप्लीट किए। इनका निधन जो है दोस्तों 26 दिसंबर 2024 को सिंह जी को हृदय रोग और बुढ़ापे से जुड़ी समस्याओं के चलते एम्स के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। इससे पहले वे दिल्ली स्थित अपने घर में बेहोश हो गए थे। जो दिल्ली में उनका घर था, वहां वो बेहोश हो गए थे। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही घंटों बाद 92 ईयर्स के ये हो चुके थे। 92 ईयर्स की उम्र में सिंह जी ने मौत को गले लगा लिया, अर्थात उनकी मौत हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट में, प्रधानमंत्री के रूप में योगदान। इनका योगदान प्रधानमंत्री के रूप में जो 2004 से 2014 तक रहा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री पद के बारे में यदि देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 में भारत के 14वें, कौन से नंबर के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 10 साल तक इस पद पर कार्य किया, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है, ठीक है ना। 10 साल तक लगातार कार्य करना एक तरह से अपने आप में गर्व की बात होती है। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण के बारे में बात करें तो उन्होंने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भारत के आर्थिक सुधारों की नींव रखी। और प्रधानमंत्री रहते हुए वैश्वीकरण, निजीकरण और खुले बाजार की नीतियों को बढ़ावा भी दिया था, ठीक है। 2008 भारत अमेरिका परमाणु समझौते में उनका क्या योगदान था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में भी सुधार आया, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है परमाणु समझौता इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक। अगले पॉइंट की बात करें तो सामाजिक योजनाएं जो थी इनके द्वारा क्या कौन कौन से चलाई गई, तो उनकी सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ग्रामीण विकास योजनाएं। ये सभी योजनाएं उन्हीं के द्वारा चालू की गई थी, उन्हीं की सरकार में। और उनके कुछ आलोचनाएं और विवाद भी बने रहे, तो उनके बारे में यदि जानें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला एक था।
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सक्रिय रूप से काम किया था, ठीक है ना। तो जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था उनमें बताया जा रहा है कि उनकी सहभागिता मानी जाती है। कोयला घोटाला में भी इनका नाम आता है। तो इस प्रकार उनकी सरकार पर कोयला खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए, जिसे लेकर विपक्ष ने उन्हें और उनकी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया था कोयला घोटाला में। मौन प्रधानमंत्री का इनको उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तो ये सब उपाधियां किसने दी? तो उनके निष्क्रिय और शांत स्वभाव, उनका जो स्वभाव था निष्क्रिय और शांत स्वभाव के कारण विपक्ष ने उन्हें मौन प्रधानमंत्री का उपाधि भी दे दिया था। क्या? मौन प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो मौन प्रधानमंत्री के नाम से किसको जाना जाता था? तो मौन प्रधानमंत्री के उपाधि किसको दी गई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। यदि इनके व्यक्तिगत जीवन और परिवार के बारे में बात करें तो जन्म इनका तो बता ही दिए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था, ठीक है ना। और परिवार में इनके कौन कौन से थे? तो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था गुरशरण कौर नाम था। उनके 3 बेटियां थीं जिनका नाम दमन, उपल और लवली है, ठीक है ना। इनकी 3 बेटियां हैं जिनका नाम क्या है? दमन, उपल और लवली, ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे, प्रारंभिक जीवन और कैरियर। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, एक नज़र उसमें डाल देते हैं। प्रारंभिक जीवन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का पालन पोषण पंजाब में हुआ था। तो पंजाब के निवासी थे, पंजाब में इनका पालन पोषण हुआ। वे एक सिख परिवार से थे और उनके परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। शुरू में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रोफेशनल करियर की बात करें तो वे एक कुशल अर्थशास्त्री थे और उनकी विशेषता विकासात्मक अर्थशास्त्र में ही थी। और वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और उसके बाद भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे? तो यही डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत के आर्थिक सुधार में उनकी क्या सहयोगिता थी? तो आर्थिक सुधार में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री बने थे तो उन्होंने भारत के आर्थिक संकट के समय अनेक ऐतिहासिक सुधार किए थे। उनमें से प्रमुख सुधार कौन कौन से हैं? तो भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना उनका पहला कदम था। व्यापार और उद्योग में निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाना, ठीक है ना। भारतीय बाजार को कहाँ ले गए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये शामिल किए थे। अगला पॉइंट बात करें तो सम्मान और पुरस्कार। उनके प्रमुख योगदान के लिए सम्मान और पुरस्कार भी उनको कई सारे प्राप्त दिए गए थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त भी हुए थे। पद्म विभूषण जो कि भारत इनको कब मिला था? 1987 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। पद्म विभूषण दूसरे नंबर का होता है और पद्म भूषण जो होता है पहले नंबर का भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अलग अलग हैं। पद्म भूषण पहले नंबर पर, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर आता है। उन्होंने कई देशों से मानक डिग्रियां भी प्राप्त की थी जिसमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी शामिल थे। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत, कब वो कैसे राजनीति में कदम रखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीति में शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने के साथ हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई? कांग्रेस से हुई थी। उन्होंने 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के तहत वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। जब जो है प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव जी थे। तब उन्होंने 1991 में जो है वित्त मंत्री के रूप में ये पद ग्रहण किए थे, ठीक है। वे एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जिनका प्राथमिक पेशेवर जीवन पूरी तरह से अर्थशास्त्र में था, ना कि राजनीति में। इसके पहले उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है पेशेवर जीवन ही अर्थशास्त्र में बिताया था। ऐसे ये प्रधानमंत्री पहले थे, ठीक है ना। विरासत की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत भारत के आर्थिक सुधार, ईमानदारी और विकासात्मक दृष्टिकोण के लिए सदा याद की जाएगी।
ठीक है, उनका नाम उन नेताओं में दर्ज किया जाएगा जिन्होंने भारत को वैश्वीकरण की ओर अग्रसर किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। बहुत मतलब ये अच्छा कार्य किए थे, वरना उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी और हम लोग बहुत ही पीछे चले जाते। ठीक है, यदि निष्कर्ष की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन एक प्रेरणादायक था। ठीक है, उन्होंने अपने समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और देश को आर्थिक संकटों से बाहर निकाला। उनकी शासन शैली, ईमानदारी और नीतियां भारत की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर स्थायी प्रभाव छोड़ गई हैं। ठीक है, इनसे हमको जो भी आगे प्रशासन में कार्य करेंगे ये सब उनसे सीखते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, आज देख लेते हैं इनके जो इनसे संबंधित जो 50 MCQ बनने वाले हैं, क्योंकि इनसे ये अभी तुरंत की घटना है, क्योंकि अभी तुरंत इनका डेथ हुआ है। तो इनसे संबंधित करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगामी एग्जामों में। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, थ्योरी हमने बता दी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म स्थान भी पूछा जा रहा है, तो जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गाह, पंजाब अब पाकिस्तान में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी? तो किस विश्वविद्यालय से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। ये सभी थ्योरी इसका सभी हम कुछ कवर कर लिए हैं ऊपर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था? तो कब संभाले थे? सभी को आइडिया होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1982 में। ठीक है ना, 1982 में ये गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाले थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने? तो किस वर्ष बने थे? आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 से। ठीक है ना, 4 से इन्होंने पदभार संभाला था प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की थी? तो किस कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो किस वर्ष पद्म विभूषण इनको सम्मान के रूप में प्राप्त किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1987 में। कब? 1987 में। और ये पद्म विभूषण कौन से नंबर का है? तो दूसरे नंबर का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरशरण कौर। गुरशरण कौर उनकी पत्नी का नाम है, इसके पहले हमने बताया भी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस संस्थान में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया? प्रोफेसर के रूप में टीचिंग किया। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने प्रोफेसर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में यहाँ कार्य भी किया था। अगले क्वेश्चन में चलें तो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष राज्यसभा के सदस्य के रूप में पहली बार शपथ ली थी? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में पहली बार जो शपथ लिए थे तो 1985 में। कब? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो कार्य किया था तो उसका सन है ऑप्शन ए, 1975 से 1977 के बीच। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवा भी दी थी? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। तो कब किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 से 1991 में इन्होंने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य भी किया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो किस वर्ष कार्य किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1983 से 1986 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार के रूप में कार्य किया? तो संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य भी किया, इसका सही जवाब हो जाएगा 1966 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष भारतीय वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? तो भारतीय वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कब किया था, किस सन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष भारतीय वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? तो भारतीय वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने 1976 में कार्य किया, 1976 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कब इन्होंने कार्यभार संभाला? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने जो कार्य किया, इसका सही जवाब हो जाएगा 1990 से 1991। कुछ क्वेश्चन जो हैं दोस्तों रिपीटेड हो गए हैं, तो उसका आप लोग रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में किस प्रमुख आर्थिक सुधार की शुरुआत की थी? तो सबसे प्रमुख आर्थिक सुधार जो है उसकी शुरुआत कौन सी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदारीकरण की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पर कार्यरत थे? तो आर्थिक सुधारों के दौरान उन्होंने किस पद पर पद ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पार्टी से संबंधित थे? तो आप सभी को पता है कांग्रेस पार्टी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष भारत अमेरिका परमाणु समझौता किया था? तो भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2008 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे प्रमुख सामाजिक योजना कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख सामाजिक योजना के रूप में कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मनरेगा, ठीक है ना। मनरेगा जो है सबसे प्रमुख सामाजिक योजना के रूप में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पढ़ाई का मुख्य विषय क्या था? तो सबसे मुख्य इनका जो पढ़ाई था, मुख्य विषय उनमें से कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2004 से 2008 के आसपास कितनी थी? 2004 से 2008 के बीच जो जीडीपी वृद्धि दर थी तो वो कितनी थी, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से 9%। कितनी थी? 7 से 9%, जो कि उस टाइम पे बहुत अच्छी थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कितनी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली? तो कितनी बार शपथ ली थी राज्यसभा सदस्य के रूप में, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 बार। कितनी बार? तो 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में सबसे विवादास्पद घोटाला कौन सा था? सबसे विवादपूर्ण घोटाला कौन सा था, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सबसे विवाद था, ठीक है ना, विवादित घोटाला माना जाता है 2G स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना राजनीतिक कैरियर कब शुरू किया? तो राजनीति में ये जो फर्स्ट बार कदम कब रखे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 में, ठीक है, 1991 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के लिए काम करने का अनुभव था? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी थी जिनके पास इनको अनुभव था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इनके पास अनुभव भी था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 2005 में मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? तो कब तक ये कार्यभार संभाले थे, कब तक लास्ट इनका कार्यकाल किस सन तक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2014 इनका लास्ट कार्यकाल माना जाता है।
अगले क्वेश्चन में चलें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट कब पेश किया था? तो पहला बजट कब पेश किया उसका सन पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 में। कब? 1991 में पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किस वर्ष थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1998 से 2004 तक ये विपक्ष के नेता भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो किस क्षेत्र के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से नामांकित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे प्रमुख राजनीतिक आदर्श कौन था? तो सबसे प्रमुख राजनीतिक आदर्श इनमें से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीवादी विचारधारा के हुए थे और वो इसी राजनीतिक क्या बोलते हैं आदर्श का पालन भी करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस देश के साथ भारत का पहला नागरिक परमाणु समझौता किया था? तो किस देश के साथ किया? तो अमेरिका के साथ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उलट पलट के वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस पूछने का तरीका अलग है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो है सवाल प्रश्न में पूछे जाते हैं जब एग्जाम आप देने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए कौन सा प्रमुख बैंकिंग सुधार लागू हुआ? तो जब ये प्रधानमंत्री थे तो कौन सा ऐसा बैंकिंग सुधार था जो लागू किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आधार कार्ड से बैंक खाते लिंक करना इन्हीं की देन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कौन सी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की गई थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसमें से सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जो है स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष में लोकसभा का चुनाव लड़ा था? तो कब लड़े थे ये लोकसभा का चुनाव? तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस संकट से उबरने में मदद मिली? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की संकट थी भारत के अंदर, तो उसमें से किसमें उबरने की मदद मिली थी इनके द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भुगतान संतुलन संकट। किसमें? भुगतान संतुलन संकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस विषय में सबसे अधिक विशेषज्ञता प्राप्त थी? तो सबसे ज़्यादा विशेषज्ञता किस विषय में प्राप्त थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा और वित्त। किसमें? मुद्रा और वित्त विषय में सबसे ज़्यादा विशेषज्ञता प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में कौन सी प्रमुख शिक्षा योजना शुरू की गई थी? तो प्रमुख शिक्षा योजना कौन से शुरू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार अधिनियम योजना इसमें शुरू की गई थी इनके कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत की GDP विकास दर किस वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक थी? तो कब सबसे ज़्यादा GDP विकास दर मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2007 से 2008 के बीच जो है GDP विकास दर सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र पर सबसे प्रसिद्ध शोध किस विषय पर था? अर्थशास्त्र पर सबसे प्रसिद्ध शोध किस विषय पर माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का निर्यात प्रदर्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान भारत में कौन सी प्रमुख योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब माना जाता है मनरेगा। ठीक है, मनरेगा ये सबसे प्रसिद्ध जो है योजना मानी जाती है उनके कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने? तो किस वर्ष बने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी जगह कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं तो नरेंद्र मोदी जी, आप सभी को पता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया? तो जब ये प्रधानमंत्री के पद पर थे तो भारत ने ये चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 में। ठीक है ना, 2008 में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। अगला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस संगठन के लिए कार्य नहीं किया था? तो इनमें से किस संगठन के लिए कार्य नहीं किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने?
तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा नासा के लिए। किसके लिए? तो नासा के लिए कार्य नहीं किया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिफॉर्मर इन चीफ, क्या रिफॉर्मर इन चीफ किसके द्वारा कहा गया? तो रिफॉर्मर इन चीफ जो है ये शब्द किसके द्वारा संबोधित किया गया? ऑप्शन ए टाइम मैगनीज के द्वारा। किसके द्वारा? टाइम मैगनीज के द्वारा रिफॉर्मर इन चीफ इनको संबोधित किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है रिफॉर्मर इन चीफ किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंधित थे, और ये वीडियो उनके पूरे जीवन से लेके मरण तक का पूरा जो भी क्रियाकलाप था उनसे संबंधित जो भी कार्यभार था सभी से हमने बताया है आपको। आशा करते हैं सभी फैक्ट आपको समझ में आया होगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम इस चैनल पे डेली अपलोड करते रहते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेके फिर से नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।